इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने शहबाज गिल का जो बयानिया है जिसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी उन्होंने तायीद की है। तफ्तीश से साबित हो गया कि शहबाज गिल का फौज मुखालिफ बयानिया पीटीआई क़यादत ने तय किया था तो क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने आज भी शहबाज गिल के बयानी की तायीद की। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों के साथ बैठ सकता है मगर मुखालिफ सियासतदानों के साथ नहीं। मुल्क में नफरत खुद इमरान खान ने पैदा की और वो 2014 से मुल्क में नफरत फैला रहा है। फौजी शोहदा के खिलाफ ट्रेन चलाने वाले 6 लोग शनाख्त हो गए। 78 अफराद से मुतल्लिक तफ्तीश का अमल जारी है। 120 की तस्दीक के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को लिखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रेन पीटीआई की तरफ से चलाया गया। ड्रोन से मुतल्लिक जो इल्ज़ाम अफगानिस्तान ने नहीं लगाया वो भी उन्होंने लगा दिया। पीटीआई वाले चाहते हैं कि न्यूट्रल ना रहे, वो नौमन तेल चाहते हैं ताकि राधा नाच सके। इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। तो शकाना खेज फॉरेन फंडिंग केस और किरदार कुशी मुहिम जलाकर नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। गेम प्लान ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को एक लाइन में खड़ा कर दें, तहरीक इंसाफ को कमजोर करें, फिर नवाज शरीफ लंदन से आ जाएं और कहा जाए कि इमरान खान भी नाअहल हो सकता है। हमारे लोगों को कालादम टीटीपी से धमकियां मिल रही हैं। रजीम चेंज की साजिश अब आगे जा रही है। खौफनाक प्लान ये बनाया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फौज को लड़ाया जाए। इमरान खान ने मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला देकर कहा कि उन्हें वहां जाकर पता चला कि फौज और बांग्लादेश की सबसे बड़ी जमात के दरमियान कितनी नफरत फैल चुकी है और सब जानते हैं कि इसके बाद हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल ने जो कहा अगर कानून के खिलाफ था तो उस पर चार्ज लगाएं, अगर गलत कहा तो कानून मौजूद है। शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर को मारा गया। हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम सारे मुल्क को बंद कर सकते हैं लेकिन हम पुरअमन मुजाहरे करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने देखा कि 4 महीनों में इमरान न्याज़ी ने फौजी क़यादत के लिए किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड चलाए। क्या शोहदा के खानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान न्याज़ी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। घंटा घंटा बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बस जो जीरो टॉलरेंस है अदारों के खिलाफ, जो भी इंसाइट करेगा उसकी आवाज और वो जो अमल होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों के खिलाफ उकसाने के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हुकूमत का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि आपके चीफ ऑफ स्टाफ ने चैनल पर आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। तमाम सबूत अवाम के सामने और अदालत में पेश किए जाएंगे। JIT देखेगी कि बयान कहाँ लिखा गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पीटीआई के ट्रोल्स ने शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई। तमाम अहकामात बनी गाला से आ रहे थे। अफवाज पाकिस्तान के साथ इमरान खान ने लड़ाई खुद शुरू की है। अब कहते हैं कि इदारा मुदाखलत करे और अगर इदारे न्यूट्रल रहें तो इमरान खान उनको जानवरों से तशबीह देते हैं। आप लोगों को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं, मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क की राज दिल में रखे और मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी का कोहिसार पुलिस को जुमे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। अदालत में पुलिस ने इस्तदा की कि मुलजिम शहबाज गिल से मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुलजिम जिस कागज़ से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ इससे मुतालिक भी तफ्तीश करनी है। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्ज़ामात पर जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। शहबाज
गिल की रिकॉर्डेड आवाज़ से मुशाहबत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी ज़रूरी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत, कहा मुकदमा मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा कि उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मुहिब्बे वतन का बयान है। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के अंदर ऐसे अफसरान जो गलत काम कर रहे हैं उनको कहा था। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि आज जिन हालात का ARY को सामना है वो उनके अपने अमाल की वजह से हैं। झूठ बहतान और लोगों की इज्जतें उछालना हमेशा नहीं चल सकता। ये भी कहा कि सहाफत की आड़ में माल बनाना और खबरों के नाम पर मुल्क में इंतशार, फितना फैलाना, गुंडागर्दी तो हो सकती है लेकिन सहाफत नहीं। इसलिए आज कोई जय्यद सहाफ़ी उनका साथ देने से कासिर है। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। वो अक्ल है तुम्हारे में? वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि उन्होंने बयान देने पर शहबाज गिल को डांटा, कहा यह बड़ी बुरी बात है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से बिल्कुल अलग होना चाहिए। शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की ज़ामिन और हमारा फ़ख्र है। फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, मैं भगवानपुर का रक्षी हूँ। मैं पिछले 10 साल से PTI से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी पर अपने PTI के दोस्तों के साथ गया, अपने सरार पर एक नज़म बोल दी जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस नज़म की वजह किसी का दिल दुखा है तो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दे। फौज मुखालिफ बयान देने वाले PTI के एक और कारकुन ने माज़रत कर ली, कहा 10 साल से PTI के कारकुन हूँ, संगीन गलती का एहसास हो गया। मेरे बयान से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो माज़रत खा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम गिरोहों की तरफ से भत्ता मांगने की इतलात मिली है। खैबर पख्तूनख्वा के मामून बराए इतलात बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इन वाक़यात में कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। तालिबान के मुफ्ती नूर वली ग्रुप से हमारे मुज़ाकरा जारी हैं और दोनों में सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ है। तालिबान ने MPA मलिक लियाकत पर हमले और मोहम्मद में 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्विस होने से इनकार किया है। पेशावर के इलाके रेगी मॉडल टाउन में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, ASI शहीद, नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान से बातचीत चल रही है लेकिन खतरा बढ़ रहा है। सरहद के दोनों जानिब टेंशन है जिसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत ने तहरीक तालिबान को वेलकम किया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हो रहे हैं। तालिबान का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। मकबूल लीडर हो या आम आदमी, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे मकबूल होने की वजह से रियायत नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी मुशीर कमर ज़मान कायरा के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान के साथ में बातचीत, कहा कि जिन इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए उनके पास सारा डाटा मौजूद है। शहबाज गिल ने जो गुल खिलाए हैं, क्या ये भी हुकूमत की साजिश थी? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराक की बहरिया की कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी खतरा है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए भरपूर जवाब की जरूरत होती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि 62(1)F की कोई तलवार नहीं लटक रही। इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। झूठा बयानिया बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहा फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह जानिबदारी नजर आती है।
पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। अमरीकी ग्रीन कार्ड में शहबाज गिल का नाम मोहम्मद एस शब्बीर दर्ज है। अमरीकी ग्रीन कार्ड के मुताबिक उनकी अमरीका में मुस्तकिल सकूनत 10 साल के लिए है, जो 13 मार्च 2015 से 13 मार्च 2025 तक है। शहबाज गिल अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ाते रहे हैं, जहां उनका नाम मोहम्मद शहबाज शब्बीर के नाम से दर्ज है। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का कहना है कि शहबाज गिल खुशकिस्मत हैं कि फैसलाबाद से ताल्लुक है। एक टेलीफोन गुफ्तगू सुनने और ताली बजाने पर दहशतगर्दी के मुकदमात बने। हमने क्या दहशतगर्दी की थी? हम पर आम लोगों को तशद्दुद पर उकसाने पर मुकदमे बने। शहबाज गिल पर जवानों को उकसाने पर क्या दहशतगर्दी का मुकदमा बना? शहबाज गिल के बयान पर बिस्मिल्लाह करके माफ़ी मांगकर एक यू टर्न मुल्की मुफाद में भी ले लो। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा कि पीटीआई के ट्रोल्स ने फौज में तकसीम और बगावत पर मबनी बयान दिए। हर्जा सराय की आप मुल्क में फसाद फैला रहे हैं। पीडीएम रद्दुल फसाद के मिशन पर है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में $1 $2.13 सस्ता हो गया। नई कीमत $221.91 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता होकर $217 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक $17.94 सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 28 जुलाई के बाद से $28 कम हुई है। पाकिस्तान की यूरो बॉन्ड की कीमत बेहतर होने लगी है। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, कमोबेश 1 घंटे की बारिश में शहर में निकासी आब के मसाइल खड़े हो गए। यूनिवर्सिटी रोड पानी में डूब गया। सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बारिश के पानी के साथ सीवरेज के नाले भी उबल पड़े। लांडी में तेज हवा के बायस स्ट्रीट लाइट पोल गिर गया। हब रिवर रोड पर पानी जमा हो गया। रात में मजीद तेज बारिश का इम्कान। 12 से 14 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 4-5 रोज के इस स्पेल में 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 या 18 अगस्त को मानसून का एक नया सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा। बलोचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल के असरात सामने आने लगे। सोराब शहर और गिरदोनवा के इलाकों में बारिश, नदी नाले भी भर गए। महकमे मौसमियात की 16 या 17 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के पंजाब की ताजिर बिरादरी को रिलीफ देने के लिए बड़े इकदाम। कारोबारी मराकज़, मार्केटें और दुकानों के औकातकार की पाबंदी और इतवार की छुट्टी खत्म करने का ऐलान। महकमा कॉलेज सिंध का तालिबात के लिए इकदाम। मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। महकमा कॉलेज सिंध ने सरकारी कॉलेज से ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त मांग ली। सिंध वीमेन डेवलपमेंट के मुताबिक मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। डाउनकास्टर से इस्लामाबाद जाने वाली BIA चार्टर्ड फ्लाइट नामालूम वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गई। फ्लाइट से मैनचेस्टर एयरपोर्ट से रवाना होना था। इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद का ताल्लुक ग्लासगो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और दीगर इलाकों से है। फ्लाइट की मनसूखी पर मुसाफिर सरापा एहतजाज, PI का अमला गायब। पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाने की कोशिश करूंगी। बरतानिया में वज़ीर आज़म की उम्मीदवार लिज ट्रस की कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की ऑनलाइन मीटिंग में गुफ्तगू। कहा कॉमनवेल्थ सतह पर ट्रेड डील करने की कोशिश की जाएगी। कहा पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर बाहमी तौर पर हल करना चाहिए। मीटिंग में फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर तारिक अहमद, लॉर्ड जमील चौधरी और मोहम्मद अफजल की भी शिरकत। पाकिस्तान के 2 बॉक्सर सुलेमान बलोच और नज़ीरुल्लाह इंग्लैंड में लापता। दोनों बॉक्सर कल दस्ते के साथ वतन रवाना नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक दोनों बॉक्सर्स आखिरी बार कल सुबह 10 बजे नाश्ते पर देखे गए। दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट जाने के लिए कोच को रिपोर्ट नहीं किया।
ताखीर पर कमरों का दरवाज़ा खोला गया, सामान मौजूद था, बॉक्सेस गायब थे। POA का कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन से रब्ता, गेम्स हुकाम ने बरतानवी एजेंसियों को आगाह कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज की वतन वापसी, सिल्वर मेडलिस्ट जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आसद अली की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर DG स्पोर्ट्स आसिफ जमान ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। गोल्ड मेडलिस्ट को 50 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 20 लाख, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गली गली सब परचमों की बहार, बच्चों का जोश खरोश सबसे ज्यादा। जश्न आज़ादी मनाने के लिए कौमी परचम के रंग के लिबास तैयार करवा लिए गए। घर सजाने के लिए बाजार से झंडियां खरीदने पर सो।